नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक से बड़ी किसी संख्या के फॉर ग्रेटर देन वन नंबर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी वो नंबर और उसका राशि दैट इज इनवर्स का अंतर डिफरेंस उस संख्या यानी वो नंबर और दैट नंबर एंड उसके व्युत्क्रम यानी उसके उस इनवर्स के योगफल एडिशन का सम का 20%। तो बोला ये संख्या यानी नंबर का। देखो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पर गौर करने वाली बात। देखो यहाँ पर वर्गफल बोला है, वर्गफल बोला है मतलब यहाँ पर वर्गमूल नहीं देना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं समझना, यहाँ पर वर्गफल मतलब वर्ग ही समझना है, स्क्वायर करना है। वर्गफल मतलब यहाँ पर वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, वर्गमूल नहीं निकालना। तो ये ध्यान रखना है। वर्गफल देखो इसके यानी वो नंबर के, देखो श्याम जी यहाँ पर भी घनफल से, घनफल मतलब यहाँ पर घनमूल नहीं समझना है, क्यूब रूट नहीं समझना है, यहाँ पर घन ही समझना है, क्यूब समझना है, घन करना है, क्यूब समझना है, घन करना है, क्यूब करना है। घनफल से कितने प्रतिशत कम है, हाउ मेनी परसेंट लेस है, लेस। तो पहले तो यहाँ पर हमें नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा, संख्या को मानना पड़ेगा। तो मानना कि सपोज, मानना कि सपोज, देखो ये संख्या यानी ये संख्या क्या है, हमने माना x विच इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा। वापस हमने माना कि संख्या x है, संख्या में x है, वो कैसा है, वो एक से बड़ा ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है ग्रेटर देन 1। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, किसका 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 लिए। तो पहले एक संख्या x हो गया, संख्या x हो गया। अब इसका हमें व्युत्क्रम लिखना है, इनवर्स रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है। x का हमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। मीन्स दैट ये x जो ये एक्चुअल में क्या है, जो x ये एक्चुअल में x/1 है, एक्चुअल में x/, लेकिन ये डिवाइड में 1 को हम लिखते ही नहीं, भाग में 1 को हम लिखते ही नहीं। अब ये x का मीन्स दैट ये x डिवाइड 1 का हमें रेसिप्रोकल लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है, इनवर्स लिखना है, मतलब इसको उलटना है, रिवर्स करना है, पलट करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1 ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, तो ये x का रेसिप्रोकल हो गया, इनवर्स हो गया। मतलब ये x है और x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, x है, x का इनवर्स 1/x हो गया। अब यहाँ पर साफ साफ बोलना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस किसी के बराबर होता है, वो बाद में देखेंगे, किसी के बराबर होता है। ये दोनों का डिफरेंस किसी के बराबर होता है, वो बाद में हम देखेंगे। पहले देखो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, मतलब कैसे लिखा जाता है, देखो तो याद करके रखना है कि डिफरेंस मतलब बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर लिखना होता है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर प्लस बड़े संख्या में से छोटे संख्या को माइनस करना। तो यहाँ पर बड़ा संख्या क्या होगा, देखो यहाँ पर बड़ा संख्या बिग नंबर ये 8 होता है, जबकि वाइस छोटा संख्या स्मॉल नंबर 1/x होगा, 1/x होगा। कैसे कैसे हाउ, देखो x क्या यहाँ पर लेना है, x से बड़ा, तो हम x से बड़ा लेते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। तो माना कि सपोज x बराबर लिया हमने 3 लिया, मतलब ये एक्चुअली में 3/1 लिया हमने, 3/1 लिया।
जब इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, उल्टा किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब आप ही खुद बताओ कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सीधा सा ये 3 बड़ा है, 1/3 से ये 3 बड़ा है, 1/3 से 3 बड़ा है, 1/3 से 3 बड़ा, मतलब ये 1/3 क्या होता है, ये 1/3 एक से छोटा आएगा, ये 1/3 एक से छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, मतलब 3 बड़ा है इससे। तो यही चीज यहाँ पर सेम है, मतलब ये बड़ा है, x बड़ा है 1/x, मतलब x में से 1/x को घटाना है, तो बराबर इक्वल होगा, बराबर इक्वल क्या होगा, आगे दिया है, आगे दिया है कि उस संख्या मतलब x और उसके व्युत्क्रम का, नहीं आगे, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का, एडिशन यानी सम का। देखो अब हमें x और 1/x का सम लेना है, एडिशन करना, वापस उस संख्या मतलब x और उसके व्युत्क्रम मतलब x एंड 1/x का हमें योग करना है, x एंड 1/x का हमें जोड़ना है, ऐड करना है। लेकिन इतना ही नहीं करना, आगे भी कुछ बोला, आगे बोला है कि इसका 20% के बराबर होगा, योगफल का 20%। अब देखो 20% का देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी भिन्नमेय मान निकालना। देखो वो होता है, देखो 20% मतलब 20/100 होता है, 20% इक्वल 20/100 मतलब परसेंट मतलब बट्टा 100 होता है। ये प्रतिशत का मतलब भाग में 100 होता है, बट्टा में 100 होता है। देन ये 20 से 100 होता है, ऊपर 20 को हमने एक्चुअल में 20 गुणा 1 ऐसे लिखा है, यानी ऊपर में एक तो रहता ही है, मतलब हमें मिला वी गेट 1/5 मीन्स दैट ये x माइनस 1/x, ये x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का मतलब गुणा का 20% है, 20 पर मतलब 1/5 गुना है, 1/5 टाइम्स है, 1/5 टाइम्स है, 1/5 टाइम्स है, तो ये दोनों इक्वल। अब आगे क्या करना पड़ेगा, देखो अब आगे सीधा सा बात है, अब हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर देखो ये 5 को हम इधर लाते हैं, ये 5 को हम इधर लाते, तो इधर आने पर देखो ये 5x माइनस 5/x बराबर ये x प्लस 1/x, वी गेट दिस। 5 इधर है तो ऊपर में है तो गुणा हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा, तो ये 5x माइनस 5/x मिलेगा, इक्वल टू x प्लस 1/x। अब क्या करते, अब आगे देखो हम ये 5x, देखो ये x है, देखो 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 लिखते x स्टेप लिखते, ये 5x, ये x है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है 1x है, 1x है प्लस 1x है, इधर आया तो माइनस 1x हो जाएगा, चिन्ह बदले साइन चेंज होगा, इक्वल बराबर इक्वल बराबर, इधर ये प्लस 1/x यानी 1/x है, आगे में हम प्लस को प्लस चिन्ह होकर लिखते हैं नहीं। अब ये -5x जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस 5x हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, साइड चेंज करने पर चिन्ह बदलता ये। तो ये 5 बार x में से 1 बार x घटेगा तो हमारे पास बचेगा वी हैव लेफ्ट 4 बार x 4 टाइम्स x, 4 बार x 4 टाइम्स x इक्वल बराबर इक्वल, इधर देखो यहाँ पर हमें जोड़ना है, ये दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है, तो ये जोड़ना होता है, तो देखो यदि हमें फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि बट्टा समान चाहिए, इक्वल चाहिए।
डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल है, बट्टा समझ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये पूरे का सॉल्यूशन होगा, देखो 6/x कैसे, ऊपर में जो प्रोसेस उसमें देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या करना है, देखो प्रोसेस जोड़ना है, मतलब 1 + 5 से होगा, 1 + 5 से होगा। और नीचे में क्या लिखना होता है, नीचे में जो सेम डिनोमिनेटर है, इक्वल हर है, उसको एक बार लिखना होता है, 1 टाइम लिखना होता है। मतलब 5 और 1 से बट्टा में x आएगा, इक्वल बट्टा एक बार आता है, मतलब 1/x + 5/x से बट्टा x होगा। अब यहाँ पर ये 4 मतलब 2 दूनी 4 ही तो होता है, 6 मतलब 3 दूनी 6 तो होता है। तो इसी के साथ ये 2 दोनों तरफ गया, दोनों तरफ गया। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है, ऐसा हमें काटा पड़े, एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ, एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा हुआ है। देखो इधर ये 2 है, ये 2 इधर नीचे में आया है, दिने कट गया है, मतलब 2 एकम 2 गए, ऐसा एक्चुअल में होता है। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में ऐसे दोनों तरफ काट देते हैं, तो ऐसा भी समझ के रखना है, ऐसे भी जानकारी होनी है। मीन्स इन शॉर्ट ये 2 दोनों तरफ गया, मतलब एक बार में 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस 2 से हमने एक बार में भाग दिया, मतलब एक बार में भाग दिया, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इधर देखो, अब देखो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये x को हम इधर लाते हैं, ये x को हम इधर लाते हैं, ये इधर क्या होगा, देखो ये इधर x गुणा x मतलब x का वर्ग हो जाएगा, x गुणा x मतलब x का वर्ग हो जाएगा। मीन्स दैट ये x एक्चुअल में क्या है, x की एक घात है, मतलब पावर में कुछ न हो, घात में कुछ में, फिर भी यह हमेशा और सदा एक तो होता है, मतलब x की एक घात गुणा x की एक घात, x की 2 घात हो जाएगा, x की एक घात गुणा x की एक घात, x की 2 घात हो जाएगा। मतलब आधार समान हो, पाया समान हो, बीच में गुणा हो, तो पावर जुड़ता है, घात जुड़ता है, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ऐसा समझना, इन शॉर्ट आगे x के वर्ग बराबर हमें मिलेगा, इधर ऊपर में 3 एकम 3 है, और नीचे में क्या है, देखो ये 2 इधर नीचे में आ जाएगा, 2 इधर नीचे में आएगा, 2 इधर नीचे में आएगा, 2 इधर नीचे में आएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे समझना, ये देखो ये जो 2 है, ये जो 2 देखो, ये देखो फिर से समझ लेते हैं, देखो इधर ये इंटू 2 है, इधर ये इंटू 2 है, गुणा 2 है, देखो ये इधर इंटू 2 है, गुणा 2 है, तो साइड जब चेंज करेगा तो इंटू 2 भाग 2 हो जाएगा, डिवाइड 2 होगा। फिर वापस ये इंटू 2 साइड चेंज करा तो ये भाग 2 हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदलता है। ये इंटू का यानी गुणा का कन्वर्टेशन भाग में होता है, यानी कि भाग में यानी डिवाइड में हो जाता है। मतलब इधर जो गुणा में है तो उधर नीचे भाग में जाएगा। प्लस देखो सब ये प्लस में होता है, उधर माइनस में होता है। मतलब देखो प्लस में मतलब देखो ट्रांजैक्शन कैसा है उस पर निर्भर करता है। ट्रांजैक्शन प्लस माइनस में है या फिर भाग डिवाइड भाग एंड मल्टीप्लाई में उस पर निर्भर करता है। फिर से बात, ट्रांजैक्शन प्लस माइनस का या फिर ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार गुणा भाग का उस पर निर्भर करता है। मतलब ट्रांजैक्शन प्लस माइनस का हो तो देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। यदि ट्रांजैक्शन भाग गुणा का हो तो भाग गुणा में होता है, गुणा भाग में चेंज होता है। साइड चेंज करने और ऐसे समझ के रखना है। इन शॉर्ट x का वर्ग हमें मिला 3/2। अब हमें तो चाहिए x, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सीधा सा बात है, हमें लेना पड़ेगा दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल। मतलब स्क्वायर का हमें उल्टा लेना पड़ेगा। स्क्वायर का उल्टा रिवर्स वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हमने दोनों तरफ वर्गमूल लिया, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि ये जो वर्ग है यानी ये वर्गमूल है,
ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रम का। ये वर्गमूल एंड वर्ग यानी वर्ग एंड वर्गमूल एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम इनवर्स होता है। इसलिए ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गम कैंसल आउट हो जाता है, रद्द हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो इधर x बचेगा, ओनली x बचेगा। इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझना चाहे तो हम इससे दूसरे तरीके से भी समझ सकते। कैसे कैसे, देखो देखो, ये x का वर्ग तो है, ये x का वर्ग तो है ये। अब जो पूरे पर वर्गमूल लगा है, वर्गमूल लगा है पूरे पर वर्गमूल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग पावर में 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये वर्गमूल का मतलब घात में 1/2 होता है, 1/2 होता है, मतलब पूरे को 1/2 घात लगा हुआ है, हाफ घात लगा हुआ है। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यदि पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो तो क्या होगा, गुणा होता है, मल्टीप्लाई हो। तो इससे देखो ये दो दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x का एक घात मिलेगा, यानी x का घात ये x ही तो होता है, यानी हमें यहाँ पर x मिले, मतलब हमारे पास है वी हैव x इक्वल टू √3/2, x इक्वल टू √3/2, x इक्वल टू √3/2, x इक्वल टू वर्गमूल के अंदर 3/2, वर्गमूल के अंदर 3/2। तो इसको हम, इस वैल्यू को हम देखो कॉपी कर लेते हैं, हमें मिला है x बराबर, देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। देखो ये ऐसा होगा वर्गमूल 3/√2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो वर्गमूल है ये दोनों संख्या को लगा है, पूरे पर लगा है, दोनों संख्या लगा है। इसको हम सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं, अलग अलग से भी दे सकते हैं, मतलब और भी आसान शब्दों में समझाए। देखो यदि 3 को हमने 2 से भाग दिया, 3 को हमने 2 से भाग दिया और जो आंसर आया उसका यदि वर्गमूल निकाला, जो आंसर है उसका हमने यदि वर्गमूल निकाला, या फिर पहले दोनों का वर्गमूल निकालिए, 3 और 2 का, 3 और 2 का, 3 और 2 का, जो एग्जैक्ट निकलता है, मतलब मान नहीं निकाल लिया है और बाद में हमने भाग किया तो भी आंसर सेम रहेगा, बदलता नहीं है। भाग दे बाद में वर्गमूल निकाले या फिर पहले वर्गमूल निकाले बाद में भाग दे, आंसर सेम ही रहेगा। इसलिए तो इसको हम इस तरह से लिखते, उल्टा रिवर्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए अहेड में देखिए। अब देखो, अब हमें आंसर निकालना है। देखो यहाँ पर बोला है कि संख्या का, ये हमें ऑलरेडी समझा दिया है, इसके बारे में ऑलरेडी समझा दिया है। संख्या का वर्ग करना है और संख्या का घन करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, नंबर का क्यूब करना है। तो देखो संख्या का है x है, संख्या x है, मतलब हमने किया x का वर्ग और दूसरा किया हमने x का घन। यही बोला है, एक बार हमें x का वर्ग करना है और x का हमें एक बार, मतलब देखो यहाँ पर x का वर्ग करना है, x का घन करना है, x का वर्ग करना है, x का घन करना है, मतलब संख्या का वर्ग लेना है और संख्या घन लेना है।
अब देखो अब हमें निकालना क्या है। देखो यहां पर हमें देखो परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना है। तो ये परसेंटेज जो होता है वो एक तरह का रेशियो ही होता है, अनुपाती होता है। परसेंटेज और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का रेशियो जो 100 बेस पर होता है, 100 बेस पर होता है, 100 बेस पर होता है, 100 बेस पर होता है। इन शॉर्ट परसेंटेज यानी कि रेशियो। इसलिए देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों का रेशियो लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके हम रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है। ये सब तो हमने जानबूझ के दोनों का रेशियो लिया, मतलब रेशियो लिया, इससे कैलकुलेट करना आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा, यानी कि सरल रहेगा, सरल पड़ेगा। तो हमें ये रेशियो ले लिया। अब यहाँ पर देखो हमें x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं रखना है। यदि यहाँ देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रखना है, मतलब पहले जो कटता है उसको काटना है, तो और भी कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, और भी कैलकुलेशन आसान रहेगा, इजी पड़ेगा। मतलब देखो अब देखो ये x का घन क्या होता है, ये x का घन x का वर्ग गुणा x का एक घात होता है। x का घन मतलब x का वर्ग गुणा x का एक घात होता है। पाया समान हो, बीच में गुणा तो घाते जुड़ता है, 2 + 1 1 3 हो जाए, 2 + 1 3 हो जाए। x के घन को हमने ऐसा लिखा, क्यों लिखा है, जानबूझ के लिखा है। x का वर्ग दोनों तरफ गया। तो इधर क्या बचा, इधर एक बच्चा, कैसे, हाउ, तो x के वर्ग को हम गुणा 1 करके नहीं से लिख सकते हैं, तो ये एक तो रहेगा, एक तो रहता ही है। इधर क्या बचा, इसको तो हमने ऐसे लिखा है, ये x का एक घात मतलब x बचा, मतलब x के वर्ग रेशियो x के घन को हमने छोटा करके ऐसा लिखा, एक रेशियो x लिखा, एक रेशियो x लिखा। अब क्या करेंगे, अब हम देखो ये x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू है ये वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। अब देखो ये रेशियो तो निकला है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब ये रेशियो आमतौर पर होता है, नॉर्मल होता है, वो देखो उसमें बट्टा नहीं होता है, भाग में कुछ भी संख्या नहीं होता है, डिवाइड में कुछ भी नंबर नहीं। इसलिए जो हम क्या करें, हम यहाँ पर ये वर्गमूल 2 को हटाते हैं। कैसे हटेगा, तो सीधा सा बात है, ऐसा गुणा कर दो, मतलब ये वर्गमूल 2 को यदि हमें हटाना हो तो सिंपल सा बात होता है, ये वर्गमूल 2 का गुणा आप इधर करो, मतलब 1 के साथ कर दो, वर्गमूल 2 का गुणा इधर करो, मतलब 1 के साथ करो। ये कैसे होता है वो डिटेल में हमने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में अब बताएंगे नहीं। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 गुणा, देखो वर्गमूल 2 गुणा 1 वर्गमूल 2 ही होगा, रेशियो ये वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 है, मतलब ये वर्गमूल 2 रेशियो वर्गमूल 3 मिला। मतलब क्या मिला, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अब यहाँ पर आगे भी जाना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न सॉल्व होगा। मतलब यहाँ पर हमें अप्रॉक्स वैल्यू रखना पड़ेगा, लगभग मान रखना पड़ेगा। तो ये वर्गमूल 2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.4। देखो वर्गमूल 2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.414 होता है, 1.414 होता है। इसमें से हमने 14 को हटा दिया, 4 ही लिया, मतलब 1.4 लिया। कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, इसलिए मतलब इससे कोई आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं। रेशियो का रेशियो, अब ये वर्गमूल 3 इसका अप्रॉक्सीमेट लगभग मान 1.732 होता है, ये आप सभी को पता होता है, 1.732 होता है। तो इस यहाँ पर हमने 32 को हटा दिया, ओनली 7 ही लिया,
यानी हमें इसका लिया 1.7 1.7 अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, नंबर का वर्ग मतलब x का वर्ग, x का वर्ग, देखो x का वर्ग, x का वर्ग, x का वर्ग, x का वर्ग, इसके घनफल से, यानी कि संख्या के घन से, संख्या के घन से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, कितना कम। मतलब यहाँ पर पूछा है कि x का वर्ग x के घन से कितना कम है, x का वर्ग x के घन से कितना कम है। मतलब साफ साफ यहाँ पर बोलना है कि इनडायरेक्टली 1.4 1.7 से कितना कम है, 1.4 1.7 से कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है। हाउ मच लेस, हाउ मैनी लेस। तो सीधा सा बात है, ये लास्ट है 0.3 मतलब ये निकालने के लिए आप 1.7 में से ये 1.4 को माइनस करो तो हमें ये मिले, ये निकला है। पर ये तो रियल मतलब ये तो निकला तो खरा, पर ये हमें परसेंटेज में बताना है, ये 0.3 को हमें परसेंटेज में बताना है, प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। तो उसके लिए बताने कुछ लगता है, भाग में कुछ लगता है, क्या लगता है, ये 0.3 कम है, पर किससे कम है, किस पर कम, किससे कम है, किस पर कम है। तो सीधा सा बात है, ये 0.3 ये 1.7 पर कम है, 1.7 से कम है। मीन्स यदि 1.7 पर 0.3 कम है लेस, तभी तो हमें वापस 1.4 मिलेगा, हम वापस 1.4 पर जा सकेगा। इन शॉर्ट बट्टा में 1.7 है और आगे इनटू 100% तो करना ही है, करना ही, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए। मतलब ये जो हमें मिला है ये फ्रैक्शन में मिला है, भिन्न में मिला है, फ्रैक्शन में मिला है, भिन्न में मिला है, आंसर फ्रैक्शन में मिला है, भिन्न में मिला है। इसको परसेंटेज में बदलना है, उसके लिए 100% मल्टीप्लाई करना है, 100% से गुणा करना होता है। अब जाके सब कुछ ठीक है। मतलब अब यहाँ पे दशमलव ऊपर नीचे गया, मतलब 1/10 को ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, 1/10 1/10, ये हम डिटेल में बताएंगे नहीं, ये खुद समझ लेना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है 300/7, 300/7, देखो अब डायरेक्ट भाग ले, हमारे पास है 300/7, 300/7 नहीं है, 17 है। देखो 100 गुणा 300 और नीचा में 17 से भाग देना है। तो पहले जाएगा, देखो 300 मतलब देखो 300 में भाग देना है 17 से, 300 भाग 17 से, तो 17 दूनी 34 बढ़ जाएगा, मतलब एक बार में ही जाएगा, एक बार में ही भाग जाएगा, एक बार में ही भाग जाएगा। 17 एकम 17, 30 में 17 गया, हमारे पास बचेगा, वी हैव रिमेन्स, देखो 13 सुने पीछे में लगा मतलब 130 होगा, आगे 130 होगा हमारे पास, 130 होगा। तो अब क्या होगा, देखो हमारे पास 130 होगा, 17 से भाग देना है। तो अब हम ऑप्शन का सहारा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखो अब हम ऑप्शन का सहारा लेकर, तो ऑप्शन में दिया है 29 दिया है, पहले 2 दिया है, 2 आया है, यहाँ पर बता रहे थे 1 आएगा, पहले 1 आएगा, नहीं ये भी हमारा आंसर नहीं, 29 हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए 1 है या 3 आता है आगे में, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ये 2 बचा, तो दोनों में 1 तो है, 1 तो है, लेकिन ये भी यहाँ पर बहुत सरल है। क्यों, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास बचा है 130 और इसमें भाग देना है 17 से,
तो आप ही बताओ 17 से अब आगे 130 में 2 से भाग जाएगा या फिर 8 से भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा फिर 8 से भाग जाएगा। तो सीधा सा यदि हमने 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 से भाग लगेंगे, 2 से ज्यादा बार में ही भाग जाएगा। ये तो 130 तो बहुत बड़ा संख्या है, 17 से 2 बार में थोड़ी जाएगा, 2 से बड़े बार में भाग जाएगा, 2 से जाएगा बड़े बार में भाग जाएगा। बड़े नंबर देखो, बड़े नंबर बार में ही भाग जाएगा, मतलब 2 से नहीं लगेगा। 130 बड़ा है, देखो 17 दूनी 34 होता है, अब 130 है बड़ा है, मतलब 2 से जाएगा, मतलब ये 12 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यानी कि यही होगा, यही होगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मीन्स स्टार्ट मीन्स ये जो 1.4 1.7 से ये लगभग देखो 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 ये देखो, ये लगभग आंसर निकलेगा। देखो ये लगभग आंसर, एप्रोक्स आंसर नहीं निकलेगा। ये देखो, ये देखो, ये हमने देखो अप्रोक्सीमेटली इंटीजर में आंसर बताना है। देखो यहाँ पर इंटीजर में देखो आंसर अप्रोक्स में इंटीजर में बताना है, आंसर यानी उत्तर लगभग में पूर्णांक में वो बताना है। आंसर लगभग आएगा, वो हमें कन्वर्ट करके पूर्णांक में बताना है, इंटीजर में बताना है। आंसर जो यहाँ पर आएगा वो देखो 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 एग्जैक्ट नहीं है, दशमलव में आएगा, मतलब अप्रोक्स है, तो उसको हमें पूर्णांक में बताना है, इंटीजर में बताना है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने ऐसा प्रश्न किया तो हमें यही मिलेगा। मतलब ये 1.7 से 18% कम है, 18% लेस है, तो ऐसा समझना है। नेक्स्ट देखिए, 2 संख्या है, 2 नंबर से जब पहली संख्या में फर्स्ट नंबर में 160% की वृद्धि हुई, 160% से इंक्रीज हुआ है, तो देन प्राप्त संख्या यानी कि रिजल्टिंग नंबर दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर से 86 कम है, 86 लेस है। और यदि पहली संख्या फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाए गए, 110 इंक्रीज देन प्राप्त संख्या रिजल्टिंग नंबर दूसरी संख्या सेकंड नंबर से 200 कम है, 200 लेस है। जरा बताइए, कहिए कि दोनों संख्या बोथ नंबर्स का योग क्या होगा, सम क्या होगा, ऐड करने पर क्या मिलेगा। तो सीधा सा यहाँ पर हमें 2 संख्या आज्यूम करना पड़ेगा। तो माना कि पहला संख्या देखो देखो क्या मानते, हम मानते हैं, मानने को तो कुछ भी हम मान सकते हैं। तो माना कि देखो 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 हम देखो 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 यही मानते हैं। माना पहला संख्या कैपिटल ए, पहला संख्या कैपिटल ए एंड दूसरा संख्या कैपिटल बी है। माना सपोज पहला संख्या ए, दूसरा संख्या कैपिटल बी, ये भी 2 संख्या में लिए, 2 नंबर ले गया। अब यहाँ पर देखो देखो ये देखो डेटा यहाँ पर थोड़ा रिवर्स दिया, उल्टा दिया है, मतलब जो पहले काम होगा उसका डेटा बाद में दिया है, जो पहले काम होगा उसका डेटा बाद में दिया है, इसलिए सीधा नहीं निकलेगा। पहली लाइन को थोड़ा बोलना पड़ेगा, बाद वाली लाइन को देखना पड़ेगा। ये बाद में लगे, ये पहला लाइन बाद में लगा, पहले ही नीचे वाला लगे। पहली संख्या को यानी ए को क्या 110 बढ़ाया जाता है, इनके चलेगा, मतलब ये क्या होगा, इट विल बी a प्लस 110। ए को यदि हमने 110 बढ़ाया तो ये क्या बनेगा, तो ये नया बनेगा a प्लस 110। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दूसरी संख्या से 200 कम करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसके बराबर।
दूसरी संख्या को 200 कम करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसके बराबर। तो दूसरा संख्या यहाँ पर बी है, कम करना है 200 माइनस 200, मतलब a प्लस 110 बराबर है b माइनस 200, b माइनस 200। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा। b एंड a के बीच यानी a एंड b के बीच का हमें डिफरेंस मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये माइनस 200 इधर आएगा, प्लस 200 होगा, ऐड होगा। तो इधर मिलेगा हमें 310 इक्वल बराबर b माइनस के होगा। b माइनस के बराबर में 310 मिले, मतलब a एंड b के बीच का यानी b एंड a के बीच का डिफरेंस कितने का है, अंतर 310 का है, 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 310 का, ये हमें मालूम होगा। अब रिवर्स आना है, अब रिवर्स आना है। तो पहले हमारे पास a संख्या, दूसरा संख्या b है। अब आगे बोला है कि क्या है कि पहली संख्या में यानी a में 160% 160% करीब वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। ये जो a है ये 160% बढ़ता है, इंक्रीज होता है। a जो है 160 बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तब जो यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, वो होता है दूसरी संख्या से 86 कम। दूसरी संख्या 86 मतलब 20 से इस 20 से 86 कम होता है, 86 कम होता है। वापस आगे ए को हमने 160% बढ़ाया, तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 20 से 86 कम होता है, 86 लेस होता है। 20 से 86 का मतलब 86 लेस होता है। इतना डेटा हमारे पास फिलहाल मौजूद है। अब ये भी तो हमने रिजल्ट निकाला है, ये भी तो हमने रिजल्ट निकाला, क्या निकाला है, a एंड b के बीच का यानी b एंड b के बीच का डिफरेंस कितना 310 है। बड़ा कौन है यार, b माइनस a है, b माइनस a मतलब b बड़ा है, s होता है, ये b बड़ा है, s होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 310 डिफरेंस से हमने माइनस लिखा है, देखो 310 है। a एंड b के बीच का डिफरेंस 310 का है, a एंड b के बीच का डिफरेंस 310 है, 310 है, 310 है, डिफरेंस कितना है 310 का। ये तो यहां से हमें क्या निकलेगा, देखो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, यहां से हम ये a का वैल्यू निकाल पाएंगे, ये a का मान निकाल पाएंगे। कैसे, हाउ देखो यहाँ पर ये देखो वापस समझते हैं, फिर से वापस देखो, ये जो a है ये b से 310 कम है, ये जो a है ये b से 310 कम है, 310 लेस है। जब हमने ये a को 160% बढ़ाया तब ये क्या होता है, तब ये रिजल्टिंग नंबर देखो ये b से ऐसे कम होता है, तो इससे क्या मालूम हुआ हमें, इससे क्या मिलेगा, तो इससे हमें ये रिजल्ट निकलेगा। देखो ये मालूम होगा कि देखो ये एक का 160% ही देखो क्या होगा, तो ये होगा देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 310 और 86 का डिफरेंस होगा। 310 में 86 को घटाना है, क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर 10 में से सेट गया हमें मिला 4 आगे 10 में से आ गया हमें मिला 2 में से देखो शून्य गया 2 यानी कि हमें 224 मिले। यानी ये पूरे को हल करके हमें मिलेगा a का 160 224 होता है, a का 160 224 होता है। वापस समझाते हैं, देखो फिर देखो पहले क्या है, देखो ये जो a है ये b से 310 कम है। जब हमने a को 160 बढ़ाया
तब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है, मतलब ये ए क्या बनता है, ए बी कम्स बी से 86 कम रहता है, बी से 86 कम रहता है, मतलब ये ए का 160%, ये दोनों के बीच का अंतर ही होगा, ये दोनों के बीच का अंतर ही होगा। देखो ये कई बार आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ की चीज आपको कई सारी बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा, समझने को कई बार ट्राई करना, तभी ये समझ में आएगा, तभी ये रिजल्ट आपको हाथ में लगेगा, तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब हमें निकालना है, ए निकालना है, तो देखो यहाँ पर देखो ये ए निकालना है, मतलब ए का हमें 100% निकालना है, हमें ए निकालना है, मतलब ए का हमें 100% निकालना है, मीन्स मतलब देखो ये ए का 100% एक खुद होता है, ए का 100% एक खुद होता है, ये मतलब खुद का 100% हमने निकाल खुद संख्या ही होगा, खुद का हमने 100% निकाल खुद संख्या ही होता है, कैसे, तो सीधा समझिए 100% मतलब 100/100 होता है, 100% मतलब 100/100 होता है, तो 100 चला जाएगा ऊपर नीचे, तो हमें मिलेगा 1, तो 1 गुणा 1 ही होगा, 1 गुणा 1 ही होगा, मतलब किसी संख्या का 100% करना मतलब वो संख्या खुद है, स्वयं का इटसेल्फ होता है, ये मतलब ए निकालना है, मतलब ए का 100% निकालना, ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सरल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर जादू करते हैं, मैजिक करते, मतलब यहाँ पर हम दोनों तरफ बोथ साइड में 16 का भाग देते हैं, 16 से डिवाइड, देखो यहाँ पे 16 चला जाएगा इधर, तो इधर बचेगा ए का 10% बराबर इधर मिलेगा, राइट में मिलेगा, 16 से भाग देना है, तो देखो यहाँ पे 16 एक 16, 22 में 16 गया, देखो 16 गया, 4 और 2 6 यानी 64 गया, तो 16 चौके 16, मतलब इधर हमें 14 मिलेगा, 14 मिलेगा, मतलब ए का 10, देखो का मतलब गुणा होता है, ए का 10% 14 होता है पूरे। अब हमें तो निकालना है ए का 100, मतलब ए निकालना है, 100% निकालना है, 10 से हमें 100% जाना है, 10% से हमें 100% जाना है, कैसे जाया जाएगा, तो सीधा सा बात है, वापस दोनों तरफ आप 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करो, तो इधर 10 गुणा 10 हो जाएगा, परसेंट ए का 1, इधर 10 गुणा 1 40 मिलेगा, 1/4 किलो मिलेगा, मीन्स दैट ए का 140 होता है, मतलब ये 1 बराबर 140 है, बात खत्म, ए बराबर 140 है, पहला संख्या निकल गया, फर्स्ट नंबर आउट हो गया, which is equal to 140. अब हमें बीबी निकालना पड़ेगा, ये बीबी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों को जोड़ना है इसलिए, तो बी कैसे निकलेगा, तो सीधा सा बात देखो, यहाँ पर ए का वैल्यू आप इस इक्वेशन में आप ए का वैल्यू रखो, तो ये होगा 310 प्लस 140 कितना होगा, तो इट इज इक्वल टू देखो 300 450 होगा, बी इक्वल टू 450 होगा, 450 होगा, 450 होगा, 450 दोनों को जोड़ना है, ए एंड बी को जोड़ना है, 450 में हमें 41 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा देखो 400 100 500 50 90 देखो 500 50 90 यानी ये मिलेगा हमें 590, ए प्लस बी 590 होता है, ये हमारा आंसर है, उत्तर है 590 590, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।